आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एंटासिड इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन के बारे में। फर्स्ट इंजेक्शन जो है रेबिकॉर्न 20 mg में आता है। रेबिकॉर्न इंजेक्शन के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें रेबिप्राजोल 20 mg पाया जाता है। रेबिप्राजोल इंजेक्शन जो होता है यह पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करके रखता है। रेबिप्राजोल इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते हैं। इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं 12-12 घंटे के अंतराल में, जैसे बीडी, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। रूट की बात कर लेते हैं तो इसको ओनली इंट्रावेनस दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता है। इंजेक्शन के यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको एसिड रिफ्लेक्स और अल्सर में दिया जाता है। रेबिप्राजोल का उपयोग जो होता है, जैसे आपके पेट में अल्सर बन रहा हो, ये उसको रोकने के लिए और उसके इलाज करने के लिए रेबिप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रेबिप्राजोल का उपयोग कभी कभी अग्नाशय या आंत में ट्यूमर के कारण होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इस इंजेक्शन की साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें गले में खरखराश हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है अब देख रहे हो स्क्रीन पर, पेंटॉप के नाम से आता है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो पेंटॉप का जो कंपोजिशन होता है पेंटोप्राजोल 40 mg होता है। दोस्तों, इसको आईवी दिया जाता है, इसको आईएम नहीं दिया जाता। इसकी जो डोज की बात कर लेते हैं, इसको 40 mg होता है। यह ओडी या बीडी में दे सकते हैं, दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, ऐसे आपको देना है इस डोज को। पेंटॉप इंजेक्शन के यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेंटॉप जो इंजेक्शन होता है ये प्रोटीन पंप इनहिबिटर की ग्रुप की दवा होती है। इसका इस्तेमाल जैसे पेट में बनने वाली गैस, जलन, अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसोफेगस से संबंधित बीमारी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है सोमप्राज 40 mg है। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस, पेट में अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसको एडल्ट में 40 mg लगाया जाता है। जैसे वो दिन में 1 बार लगाया जाता है या दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। इसकी जो रूट है वह आईवी है, मतलब इंट्रावेनस लगाया जाता है, इसको आईएम नहीं लगाया जाता। सोमप्राज इंजेक्शन के यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इसको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स में भी दिया जाता है। यदि आपके पेट में सूजन हो रही हो या स्वेलिंग आ रही हो तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम कर देता है। इसका उपयोग कई रूप से किया जाता है, जैसे इंडाइजेशन होने में, सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग में किया जाता है, जीआरडी का इलाज करने के लिए किया जाता है, जैसे पेट के अल्सर को रोकने के लिए भी किया जाता है। इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे फीवर, बुखार आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजाइनस मतलब कि चक्कर आना हो सकता है। यह कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है सोमप्राज इंजेक्शन के। दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वह है एसिलॉक के नाम से आता है। यह आपके पेट के द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लेक्स से जुड़े दर्द से राहत दिलाता है। एसिलॉक इंजेक्शन यह 50 mg में आता है। इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, बीडी में 1 सुबह और 1 शाम में दे सकते हैं। इसकी रूट की बात कर लेते हैं तो इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दिया जाता है। यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसको ड्यूडेनल अल्सर में दिया जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर में दिया जाता है, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज में भी दिया जाता है। एसिलॉक इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ एसिड में ही नहीं होता, सिर्फ इसके अलावा इसमें यह आंतों में होने वाले छाले, अल्सर, रिफ्लेक्स डिसीज, जीआरडीओ सिंड्रोम आदि में उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। फीवर आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वर्टिगो यानी चक्कर आ सकता है। यह कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है।